नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 23 अप्रैल 2026 गुरुवार। तिथि श्री मापनूति। तिथि है सप्तमी तिथि। सप्तमी तिथि भद्रा तिथि है जो बुध के अनुसार फल देती है और बुध वर्तमान में मीन राशि में है, नीचस्थ है और गुरु के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अर्थात आज की तिथि भद्रा है और भद्रा कष्टकारी होती है, अशुभ होती है यदि चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में हो, जो कि आज है। तो ये तिथि आज की तारीख में शुभ नहीं मानी जाएगी और तिथि चैलेंजिंग तिथि है। ये सप्तमी तिथि का जो स्वभाव होता है, कारकत्व होता है, इफेक्ट होता है, वो शनिदेव के अनुसार होता है। जहां कुंडली में शनिदेव हो, शनि की राशियां हों और ये इफेक्ट प्लैनेट शनि कॉज प्लैनेट बुध के साथ ही है मीन राशि में और गुरु से राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, शनि बुध का संबंध बहुत पैसा दिलाता है, ये बात सही है, मगर शनि बुध का संबंध जो लोग साधु होने का नाटक करते हैं, सन्यासी होने का नाटक करते हैं, धार्मिक होने का नाटक करते हैं, उनकी कुंडली में शनि बुध का योग बहुत प्रभावी होता है। तो इससे हमको ये समझना चाहिए, चूंकि मंगल भी साथ में है, तो ज्ञान के कपट द्वारा, शोबाजी द्वारा किसी को छल नहीं करना है, किसी का नुकसान नहीं करना है। ये आज का दिन विशेषकर ध्यान रखने वाला है। शनि बुध की युति, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पापी हो और साधु के कपड़े पहन के वेश बना के चले और आचरण वैसा दिखाए, तो वैसे लोगों के शनि बुध प्रभावी होता है। सप्तमी तिथि वैसे भी भगवान सूर्य इसके देवता हैं। सूर्य देवता वर्तमान में अश्विनी नक्षत्र में उच्च के हैं और अपने पूर्ण सत्व प्रभाव को देने में सक्षम है। अच्छा हाँ, सप्तमी तिथि में कर्क और धनु राशि दग्ध हो जाती है। कर्क और धनु राशि में से कोई दोनों में ही कोई भी वक्री ग्रह नहीं है, इसलिए कर्क और धनु आपकी कुंडली में जहां पे भी है उसका आपको भौतिक परिणाम नहीं मिलेगा। वरात आयुष्यवर्धनम वार है गुरुवार। गुरुवार जब होता है तो गुरु देखिए वैसे भी मिथुन राशि में है और मिथुन राशि में जो गुरु हैं उनके बाधक भी गुरु ही हैं, इसलिए मिथुन राशि में वो गुरुदेव अतिचारी अवस्था में प्रसन्न नहीं है। हम लोगों को अपने ज्ञान के लिए, ज्ञान मार्ग पे बने रहने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा। जब गुरुवार का दिन हो, अनुराधा, अश्वनी, पुनर्वसु, श्रवण में कोई प्लैनेट हो तो सर्वार्थ सिद्धि जैसा फल मिलता है। सर्वार्थ सिद्धि योग माना जाएगा गुरुदेव से रिलेटेड। तो अगर ये तिथि शुभ भी बहुत हो गई, पुनर्वसु योग होने की वजह से आज सर्वार्थ सिद्धि योग माना जाएगा। और सर्वार्थ सिद्धि उनके लिए है जो गुरु मार्ग में है, गुरु का लग्न हो, गुरुवार को जन्मे हो, गुरु की होरा हो, गुरु की महादशा चल रही हो, तभी। अगर आप गुरु के मार्ग पे नहीं हैं तो ऐसा नहीं होगा। वार स्वामी की बहुत महिमा है। आप जिस वार को पैदा हुए हैं वो वार स्वामी यदि कमजोर है, कुंडली में वीक है, तो आपको बड़ी सक्सेस नहीं मिलती है। वारात आयुष्यवर्धनम। वार हमारे डिजायर्स को शो करते हैं। वार स्वामी अगर आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में हो तो आपकी डिजायर्स भी डिस्प्रपोर्शनेट होती हैं। मान लीजिए वार स्वामी 4th हाउस में है तो आपको सुख की डिजायर है, विच यू अचीव थ्रू, अब जिस राशि में है उसके स्वामी द्वारा मालूम चलेगा उसके स्वामी कहाँ बैठे हैं। मान लीजिए वार स्वामी सप्तम में है तो आपको शादी की बहुत डिजायर्स है, मगर पूरी कैसे होगी? जिस राशि में है उसके स्वामी जहां बैठे हैं वैसे पूरी होगी। भाव टेंडेंसी है और भाव का स्वामी रिसोर्स है। नक्षत्रार्थ हरते पापम नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में मैं पहले ही बहुत बोल चुका हूँ। और पुनर्वसु नक्षत्र जब होता है तो उत्तरा फाल्गुनी, मूल और पूर्वा भाद्रपद में बैठे प्लैनेट्स इक्वली एक्टिवेट होते हैं। उत्तरा फाल्गुनी, मूल और पूर्वा फाल्गुनी में। गुरुवार के दिन यदि कोई प्लैनेट रोहिणी में है तो उत्पात योग, मृगशिरा में है तो मृत्यु योग, आर्द्रा में है तो काण योग, इस प्रकार से भी विचार इसको करना चाहिए। अब चंद्रमा पुनर्वसु में है और मिथुन के बाद चले जाएंगे ये कर्क में, तो मिथुन में जब तक हैं चंद्रमा तब तक तो गुरु चंद्र का गजकेसरी योग बन रहा है, मगर ये गजकेसरी योग को वैलिड इसलिए नहीं मानूंगा मैं क्योंकि गुरु ही बाधक हैं। तो ज्ञान मार्ग पे बाधाएं बहुत हैं। और जब कर्क में चले जाएंगे दोपहर के बाद तो कर्क राशि में चर राशि है, बाधक हुए एकादश भाव, वृषभ राशि, शुक्र देव का चंद्र के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए कर्क में आपको जब गुरु होंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे, ऐसे समझना चाहिए। योगात रोग निवारणम योग है सुकर्मण योग, फिर धृति योग। सुकर्मण योग तो सुबह 6:30 7 बजे तक है, उसके बाद धृति योग है, मतलब धृति योग के स्वामी पुष्य नक्षत्र में ये होता है और अबंडेंस का है, ये बड़ा शुभ योग है। तो देखिए गुरुवार के दिन पुष्य में पड़ने वाला योग गुरु पुष्य के समान फल देगा। तो तिथि के अनुसार ये फल अच्छा नहीं है आज के दिन का, मगर नक्षत्र और वार के अनुसार बहुत ही शुभ फल है। इसका मतलब अपने डिजायर्स और पाप शांति के लिए दिन बहुत अच्छा दिन है। करणाकार सिद्धिश्च, करण है गरकरण, गरकरण के स्वामी गुरु होते हैं और गुरुवार का दिन भी है, परंतु गुरुदेव अनहैप्पी स्टेज में है मिथुन राशि में, इसीलिए कम्युनिकेशन रिलेटेड मैटर्स में हम लोगों को ज्ञान का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिना सोचे समझे कुछ भी भारी भरकम बात नहीं कहनी चाहिए। आज के दिन हैवी स्टेटमेंट्स देने से हमको बचना चाहिए और पाप शांति के लिए जो उपाय हों वो आज के दिन
बहुत ही कारगर होंगे। बाकी आज रवि योग नहीं लग रहा है, अगर हम देखेंगे तो बाधक भी एप्लीकेबल नहीं है, तो दिन एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा शुभता की ओर जा रहा है। गुरुवार का दिन है तो घर से बाहर निकलने से पहले जीरा खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।